नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट वर्दी में। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है दरोगा भर्ती वाले बच्चों के लिए। मैं कुछ खास ऐसे टॉपिक्स पर आज डिस्कशन करूंगा जो लास्ट ईयर जो मतलब 2016 वाली जो भर्ती थी उसमें जो मैक्सिमम जितने भी उसके दिन में एग्ज़ाम हुए थे उन सभी एग्ज़ाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिले थे। उससे पहले जो भर्ती हुई है 11 में, उसका भी अगर आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखो तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मैं अपना परिचय दे दूं दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग में कार्यकारी सहायक के रूप में कार्यरत हूं। और 2016 वाली भर्ती का एग्ज़ाम मैंने दिया था, क्वालिफाई भी किया था। तो इसलिए ये मैंने पूरा एनालाइज करके उस पर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, इतना मैं श्योर हूँ, आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप 5 से 6% इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसके एग्ज़ाम के बाद आप इसको वीडियो को वापस से देखना और आप देखेंगे कि उतने क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं उसमें। और वो रेगुलर उस टाइम भी बहुत सारी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें से क्वेश्चंस जो है मिले थे काफ़ी सारे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइम जो है आपके पास वैसे भी कम है, आपको अपना ज़्यादा टाइम तैयारी में देना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ। दोस्तों, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है आज की डेट में जो आप देखेंगे कि हर टाइप का एग्ज़ाम, स्पेशली अगर मैं यूपी दरोगा की बात करूं और मैं इसका 2016 वाली भर्ती के सारे सेट्स उठा लूं तो सभी में आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को आराम से मिल जाएगा। और क्वेश्चन का लेवल इतना हाई नहीं होता, इतने डीप लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कंप्यूटर के किसी भी एग्ज़ाम में। नॉर्मल वनडे एग्ज़ाम में तो नहीं पूछे जाते हैं। और उस कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं उनका भी मैं आपको लेवल बता दूं कि आपको ट्रिपल सी लेवल का पढ़ना है। आप एक कोई भी ट्रिपल सी की बुक्स उठा सकते हैं। उसमें आप देखेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 100 200 या 300 क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस मिल जाएंगे। आप उसे एक बार पढ़ के और मार्क करके और अच्छे से याद करके चले जाएंगे तो आपके 2 क्वेश्चन आराम से, बहुत आराम से बन जाएंगे। कंप्यूटर में भी आपको MS ऑफिस, मतलब MS वर्ड, MS एक्सेल, इन सब के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। शॉर्टकट कीज़ अक्सर पूछी जाती हैं दोस्तों, कि कंट्रोल S का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये सब आप याद कर लेंगे। दूसरा, फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं, जैसे HTML की फुल फॉर्म क्या है। तो इस टाइप की जो कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म्स हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ये मैंने मिनिस्टर्स एंड मिनिस्ट्री ये क्वेश्चन मैंने उठाया है दोस्तों। अब ये एक्चुअल में उस टाइम में जब मैं 2016 में वाला जो भर्ती थी उसका जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो इससे 2 क्वेश्चंस बने थे। सेंट्रल लेवल की मिनिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अभी भी मिनिस्ट्री में चेंज हुए हैं, यूपी में भी चेंज हुआ है, सेंट्रल लेवल पे भी चेंज हुआ है। तो आप जो भी मिनिस्टर्स, जो भी मंत्री और मंत्रालय, कि कौन सा मंत्री किस मंत्रालय से संबंधित है, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो आप यूपी कैबिनेट से भी देखेंगे और सेंट्रल कैबिनेट, मतलब यूपी सरकार में कौन कौन से मंत्री हैं और किस किस पद पर कार्यरत हैं, और केंद्र सरकार में। आप इसको अच्छे से याद करके जाएंगे। दोस्तों, रीजनिंग देखिए, मैं कोई सब्जेक्ट नहीं बता रहा हूँ आपको, मैंने कंप्यूटर इसलिए बताया क्योंकि कंप्यूटर को बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं। और 2 क्वेश्चन इतने इजी क्वेश्चन, 1 2 क्वेश्चन इसमें इतने इजी क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आप सोचते हैं कि थोड़ा सा देख लिया होता तो आराम से हो जाता है। इतना कोई, क्योंकि दोस्तों मैं अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करूँ, इतना वाइड सिलेबस होता है तो उसको कहीं ना कहीं कि मैं नहीं बता सकता कि उसमें क्या आएगा। लेकिन कंप्यूटर में अगर ट्रिपल सी की एक बुक उठा लें हम तो मुश्किल से मुश्किल 400 या 300 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 100% श्योर हूँ कि 2 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे आपको। मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ये मैंने इसलिए उठाया क्योंकि लास्ट वाला जो एग्ज़ाम था उसमें ये मैक्सिमम सेट्स में ये 1 2 क्वेश्चन मंत्री मंत्रालय से पूछा गया था। रीजनिंग की बात करूं दोस्तों, रीजनिंग एक बहुत काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इसमें, 25 30 टॉपिक होते हैं। लेकिन 25 30 टॉपिक में आप मैक्सिमम टॉपिक आप जो है आप कवर कर चुके होंगे। लेकिन उसमें मैं बता दूं कि जो मुख्यतः जो कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन बनता है, एक सिलोगिज्म, एक कैलेंडर से क्वेश्चन दोस्तों हर हर बार बना है, हर बार बना है, हर साइड में बना है। तो कैलेंडर को अच्छे से याद कर लें, उसमें एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है, उसको अच्छे तरीके से, और उस पर एक इस पर्टिकुलर एक फार्मूले से मैक्सिमम सवाल हो जाते हैं इसके। तो कैलेंडर को करें। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट अपने आप में रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे नॉर्मल कोचिंग्स में नहीं पढ़ाया जाता है। और आप में से काफ़ी सारे बच्चों को शायद इसकी जानकारी ना हो, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, अपने आप में कम से कम 4 क्वेश्चन लेकर आएगा ये टॉपिक। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो कम से कम 4 क्वेश्चन अकेला ये टॉपिक लेकर आएगा। और अगर आप इसको करने का मेथड जान गए तो एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होने वाला इसमें से।
ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। और हमने जितने एग्ज़ाम दिए थे 2016, मेरे एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, लेकिन मेरे ये हम उस टाइम इस टॉपिक से इतने मतलब अवेयर नहीं थे, तो हमें वो क्वेश्चन मेरे नहीं हो पाए थे 4 क्वेश्चन। तो आप इस ऐसी गलती ना करें, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करके जाएँ, और अगर क्वेश्चन आ गया ना तो 4 क्वेश्चन आपके ऐसे करा जाएगा, और 4 क्वेश्चन जो है ना आपको मेरिट में बहुत ऊपर और बहुत नीचे पहुँचा सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं दोस्तों हिंदी की। हिंदी भी अपने आप में बहुत बड़ा इसमें का सिलेबस है, और आप सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसे टॉपिक बताता हूँ जिनसे क्वेश्चन हर हाल में फंसता है। तो रस, छंद, अलंकार और समास और संधि। तो दोस्तों आप अनुलोम विलोम, सॉरी विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और जितने मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, आप ये सब पढ़ते ही हैं, तो ये सब आप पढ़ेंगे रेगुलर चीज़ें जो भी हैं इसमें। लेकिन दोस्तों रस से क्वेश्चन कभी भी डेफिनेशन से नहीं फंसेगा। क्वेश्चन हमेशा फंसेगा कि एक लाइन दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सा रस है। छंद भी ऐसे ही पूछा जाता है, एग्जाम्पल देके। अलंकार और समास, ये सब चीज़ें ऐसी ही पूछी जाती हैं कि कौन सा अलंकार है, कौन सा समास है। तो आपको इनकी डेफिनेशन के साथ ये मतलब एक अच्छे से समझ बैठानी पड़ेगी कि कौन सा छंद, छंद में कितने भेद हैं, अलंकार के कितने भेद हैं, समास के कितने भेद हैं, और उनका एग्जाम्पल से आपको पता चलना चाहिए कि हाँ इसमें ये वाला रस, ये वाला छंद, ये वाला अलंकार है। अगर आप इतना कर पाएंगे तो आपका लेवल एक अच्छे लेवल का हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन, इन टॉपिक से क्वेश्चन 101% फंसेंगे ही फंसेंगे दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक, ये ही हिंदी के मेन टॉपिक्स बनते हैं और इनसे ही क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। बात करें दोस्तों करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स एक अपने आप में वाइड सिलेबस है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पिछले 1 साल का करंट अच्छे तरीके से उसको पढ़ लें। कोई भी बुक से पढ़ें, या मैक्सिमम न्यूज़पेपर जो आपने किसी ने उसे नोट्स बनाए हों वो पढ़ें, या जितना भी मैक्सिमम हम पढ़ सके पिछले 1 ईयर का वो पढ़ें। स्पेशली हम देखेंगे कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन 100% इसमें बनेगा, आप उसे अच्छे से याद कर लें। और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितनी भी योजनाएं स्टार्ट की हैं, नई योजनाएं स्टार्ट की हैं, या पुरानी योजनाओं में कुछ इनोवेशन किया है, तो आप वो सारी चीज़ें भी अच्छे से याद करके जाएं। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो मैंने आपको पिछले एग्ज़ाम में सारे सेट्स देखकर मैंने आपको एक व्यू दिया है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप अगर इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आराम से करके आएंगे। और ये टॉपिक ऐसे हैं कि आप इनको मुश्किल से मुश्किल, अगर करंट अफेयर्स को छोड़ दें तो आप बाकी टॉपिक्स को आप मुश्किल से मुश्किल 2 दिन में आराम से कवर कर लेंगे। तो 2 दिन इसके लिए दीजिए, मेरे कहने से दीजिए, आपको एक अच्छा इससे रिज़ल्ट मिलेगा। और आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि एसआई का एग्ज़ाम होने तक मैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको देने वाला हूँ। और देने वाला इसलिए हूँ क्योंकि दोस्तों मुझे पता है, मैं एग्ज़ाम बैठ चुका हूँ, क्वालिफाई भी किया है। आप में से जो बच्चे मुझे पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं कि मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और रनिंग भी क्वालिफाई की थी। तो फाइनली सिलेक्शन अभी नहीं हो पाया क्योंकि कोर्ट में पेंडिंग है मामला। बाकी वीडियो में बने रहिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, आपका रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू।